दोस्तों IDBI डबल AO के इंटरव्यू डेट्स आउट हो चुके हैं। 17 और 18 फरवरी को इसके इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाने हैं, तो बहुत ही कम टाइम बचा, सिर्फ 3 से 4 दिन का टाइम बचा है। तो ऐसे में बच्चों को बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि इसकी तैयारी कैसे करें, कैसे इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करें ताकि हमारा सिलेक्शन इसमें हो जाए। जितने भी बैंक के एग्ज़ाम के इंटरव्यू होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है वो है बैंकिंग टर्म्स का। मतलब बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे NP हो गया, बेसल नॉर्म्स हो गया, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। आपको इसके बारे में कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं। जितने भी इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म्स है जो हमारे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं वो सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा और उनके सारे के डिटेल नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डेमो देखना है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ तो आप मेरे चैनल पर जाइए, यानी प्लेलिस्ट सर्च कीजिए, उसमें IDBI इंटरव्यू की प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में मैंने 2 इंपॉर्टेंट लेक्चर लिए हैं, एक तो बेसल नॉर्म्स के ऊपर लिया है और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो IDBI के ऊपर लिया है। इसमें मैंने पूरा समझाया है कि IDBI की हिस्ट्री क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, IDBI की जो प्रेजेंट में फाइनेंशियल फिगर्स है, मतलब उसका प्रॉफिट कितना है, उसका लॉस कितना है, उसका इस क्वार्टर में प्रॉफिट कितना है, उसका कितने % से ग्रोथ हुआ, सारी बातें मैंने वहाँ कवर की है। अगर आपने ये वाला वीडियो देख लिया तो IDBI के लिए आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपसे इंटरव्यू में जो भी पूछेगा वो आपको लेक्चर में मिल जाएगा और आपसे वहाँ पर आंसर देते बन जाएगा। और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो सारी नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और सारे के लेक्चर, मतलब जितने मैं लेक्चर बना सकता हूँ इन 4 दिनों में, सारे लेक्चर मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और नोट्स तो कंफर्म डेफिनेटली 100% मिलेंगे ही, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उन सारे के लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो आपको ये सारी चीज़ें मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और देखो मैंने ये पूरी लिस्ट बनाई है इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म्स की। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स मेंशन है सारे आपको फ्री PDF मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल में, डिटेल में नोट्स मिल जाएंगे और मैं कोशिश करूंगा इनके लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, ये सब बातें हो गई जो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इसके बाद बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि हमें एक पर्सनल मेंटरशिप चाहिए जिसमें हमारे बहुत सारे डाउट है इंटरव्यू के रिलेटेड। जैसे मान लो आपने ग्रेजुएशन किया है MSc से, BSc से, इंजीनियरिंग की है, तो उससे रिलेटेड जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे अगर कुछ डाउट हो तो वो कैसे करें, तो उन्हीं सब के लिए मैं एक पेड मेंटरशिप का बैच लेके आया हूँ जो सिर्फ 49 रुपीज़ का है। देखो मैंने 2 बार IDBI का इंटरव्यू दिया, एक IDBI जैम का दिया था और एक IDBI एग्जीक्यूटिव का दिया था जो भी रिसेंट में हुआ था। ठीक है, तो मुझे अच्छी तरह से जानकारी है वो कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं और वो कौन सी चीज़ में कितना डेप्थ में जाते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला अभी कि ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो ग्रेजुएशन से कितना क्वेश्चन पूछेंगे और कितना डीप में पूछेंगे, इसकी अच्छी तरह से मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका है, अच्छी जानकारी मुझे है। तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि हाँ आपको ग्रेजुएशन से रिलेटेड इतना पढ़ना है। ठीक है, और आपको इसकी भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरा ये कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपकी जो ग्रेजुएशन से उसके सारे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और उसके बेस्ट आंसर क्या हो सकते हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपको बिल्कुल भी अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखो इस बैच के बारे में और बताने से पहले मैं आपको कुछ इसके डेमो दिखाना चाहता हूँ, इसके फीडबैक दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छे से विश्वास हो जाए कि ये बैच कैसे काम कर रहा है। देखो मैंने बताया था इसमें आप मेरे से 1-to-1 बात कर सकते हो, तो बहुत सारे बच्चों ने, कम से कम 20 से ज़्यादा बच्चों ने इस बैच को ज्वाइन किया हुआ है। देखो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे एक ने पूछा कि वो कैसे इंटरव्यू की तैयारी करें। मैं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहा हूँ और मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ, तो मैंने उनको 5-6 स्टेप बताया। देखो मैंने 1 और 2 स्टेप को यहाँ मैंशन किया है, नीचे 4 स्टेप और भी हैं। ठीक है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर डेमो दे रहा हूँ। एक ने पूछा मेरा ग्रेजुएशन 2021 में हुआ, अपनी एज गैप को कैसे जस्टिफाई करें, मतलब जो उसके करियर में जो गैप है उसको कैसे जस्टिफाई करें। तो उसमें मैंने बहुत लंबा आंसर बना के दिया था, मैं आपको सिर्फ 3 लाइन का आंसर दिखा रहा हूँ जो कि मैं डेमो दिखा रहा हूँ। ठीक है, फिर एक ने क्वेश्चन पूछा कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें, बहुत सिंपल एंड सोबर में। ठीक है, तो मैंने उनको 4 लाइन का इंट्रोडक्शन बताया। सबसे सिंपल इंट्रोडक्शन आपको वहाँ पर देना है क्योंकि वहाँ पर इंटरव्यू पैनल को आपको एकदम सिंप्लिसिटी में आंसर देना है, एकदम कंप्लीट जार्गन कॉम्प्लेक्स आंसर नहीं देने। तो मैंने उनको 4 लाइन का इंट्रोडक्शन बताया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा था इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म्स बताओ, वो भी मैंने उनको बताया था। तो मैंने ये बैच के फीडबैक दिखाए, 20 से ज़्यादा लोग इस बैच को ज्वाइन कर चुके हैं और वो डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो IDBI की जो इंटरव्यूज में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे CV से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रेजुएशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं और कुछ तो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, बैंकिंग टर्म से होते हैं। तो बैंकिंग टर्म से तो मैंने बताया आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन जो आपके पर्सनल क्वेश्चन है जो CV के ऊपर बेस्ड होंगे, जो आपकी ग्रेजुएशन के ऊपर बेस्ड होंगे, आपके एज गैप को कैसे जस्टिफाई करें, जैसे मान लो जैसे आपका करियर गैप को कैसे जस्टिफाई करें, आपने 2020 में ग्रेजुएशन किया है लेकिन आप एग्जाम 2024 में दे रहे हो, तो 4 साल के गैप को कैसे जस्टिफाई करें। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने पेड बैच में 1-to-1 में से बात करोगे तो मैं आपको सारे आंसर, बेस्ट आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, कोई भी दिक्कत आने नहीं वाली। आपको कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सारे नोट्स, सारे क्वेश्चन आंसर सारे मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको।
ठीक है, सारी सब चीज़ें 49 में। जैसे मान लो करंट अफेयर से कुछ टॉपिक पूछते हैं, जैसे अभी दिल्ली इलेक्शन हुआ था और इंडियंस को यूएसए से निकाला जा रहा है, तो ये सारे ट्रेंडिंग टॉपिक है, इससे भी वहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी भी आपको टेंशन पड़ने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन मतलब सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उसके जो बेस्ट आंसर है वो भी प्रोवाइड कराऊंगा, इन सारे के नोट्स भी आपको मिलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया था ग्रेजुएशन का, जैसे आपने मैकेनिकल की है इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग की है, फिर एमएससी की है बॉटनी से, फिजिक्स से, इसमें जो भी पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपको बताऊंगा और उनके आंसर भी। ठीक है, पर्सनल क्वेश्चन जो आपके सीवी पर बेस्ड हो, सीवी के ऊपर बेस्ड होंगे। जैसे मान लो सीवी में आपने एक्स वाई जेड हॉबी को मेंशन किया, तो उस हॉबी से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और उसके आंसर कैसे करने हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, 1-to-1 चैट होगी, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन होगी। जैसे मान लो कई बार आपको पैनल जो है वो कंडीशन देता है कि मान लो आप बैंक में मैनेजर हैं, आपके पास कोई आदमी आया 2 लाख रुपए लेके, उनको आप क्या एडवाइस दोगे, कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, करंट अफेयर का मैंने बता दिया, सारे डाउट आपको क्लियर होंगे। 1-to-1 चैट कर सकते हो मेरे से टेलीग्राम में, व्हाट्सअप में। और कम्युनिकेशन स्किल्स की जो इंपॉर्टेंट टिप्स है वो भी बताऊंगा, कैसे वहाँ पर आंसर करना है कॉन्फिडेंस से, सारी चीज़ें बताऊंगा, ऑल जस्ट 49 में। ठीक है, ऐसा बैच कहीं नहीं मिलने वाला, इतने कम में आपको इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही है, वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ 3-4 दिन बचे आपके इंटरव्यू के लिए, तो जरूर जरूर इस बैच का फायदा उठाएं। कैसे ज्वाइन करना है, आपको इस फोन पे नंबर पे या फिर इस यूपीआई आईडी पे पेमेंट करना है और मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है इस व्हाट्सअप नंबर पे। जैसे ही मैं स्क्रीनशॉट को वेरीफाई कर लूंगा, आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे और आप मेरे से सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तो यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। आपको कुछ भी डाउट हो बैच से रिलेटेड तो कॉमेंट से पूछ सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय।